हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे अपने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये धर्म, कर्म, सनातन और आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ब्लॉग है जो आपको सनातन धर्म से जुड़े रखेगा। इसलिए मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। लो मित्रों, हम फिर से आ गए हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार, सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में गणेश पूजा यानी गणेश उत्सव को मनाया जाता है। तो पहले हम भगवान गणेश जी को ध्यान कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं और आज हम बताते हैं गणेश पूजा के बारे में। तो पहले भगवान गणेश जी को ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सिद्धिबुद्धिपतये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो मित्रों, गणेश पूजा को महाराष्ट्र में यानी गणेश उत्सव को सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, जिसकी शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का आतंक बहुत ज़्यादा था, तो कहाँ मिलना है, इकट्ठा करना है, कैसे संचार पद्धति होगी, इत्यादि चीज़ों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, तो वो परंपरा अभी भी यहाँ मुंबई में यानी पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। तो गणेश पूजा इस बार 7 तारीख से शुरू होगी, जो कि हमेशा 11 दिन का होता है। 7 तारीख यानी चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलती है, जो 11 दिन का पूरा त्यौहार होता है। तो कोई 1.5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, इस तरह का गणेश पूजन यहाँ पे किया जाता है। तो कोई 1.5 दिन का विसर्जन करता है, कोई 3 दिन का करता है, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन। इस तरह इन खंडों में गणेश जी की पूजन, स्थापना और विसर्जन किया जाता है। तो घरों के साथ साथ बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और इस तरह भगवान गणेश जी की स्थापना, पूजा विधिवत उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस समय घरों में भी बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठाएं की जाती हैं, जिसमें ब्राह्मण जाते हैं और घरों में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कोई 1 दिन का करते हैं तो 1.5 दिन का विसर्जन करते हैं, 3 दिन का होता है तो पहले दिन करके तीसरे दिन विसर्जन करते हैं। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो इसमें ब्राह्मणों का, बहुत से लोग अपने हाथ से भी करते हैं, बहुत से लोगों को ब्राह्मणों को भी बुला के कराते हैं। तो जैसे कभी कभी ब्राह्मण नहीं भी मिले, अपने हाथ से भी कर रहे हैं, तो आपको क्रम पता होना चाहिए। कम से कम आपको मंत्र नहीं आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मंत्र नहीं आते हैं, तो उन्हें ये क्रम पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रमवार पूजा करेंगे, भले आपको मंत्र ना आते हो, तो शास्त्र में कहा गया है आप कुछ भी चढ़ाइए और समर्पयामि बोलते जाइए, तो वह उसी मंत्रों में गिना जाएगा। तो क्रम हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं। जैसे मनुष्यों का अपना एक क्रम होता है, कोई स्नान के बाद भोजन करता है, कोई भोजन के बाद स्नान करता है। जब उसका क्रम खराब होता है तो उसका दिन खराब होता है। इसलिए आपको ये क्रम पता होना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। भले हमें मंत्र ना आते हों, क्रम जरूर आना जरूरी है। इसलिए हम आज क्रम वाइज बात करना शुरू करते हैं। तो भगवान गणेश जी का क्रम क्या है? मूर्तियों को आप घर में लाइए, एक पार्ट पे उन्हें रख लीजिए और मुंह ढक के ही लाना होता है। तो हमेशा जब भी मूर्ति लाएं उनका मुंह कवर कर दें। तो मित्रों, गणेश जी का मुंह जो है वो लाल कपड़े से ही कवर करें और कवर करने के बाद गणेश जी को अपने घर में लाएं और गणेश जी का जो आसन आपने निश्चित किया है उस आसन पर उनको विराजमान करें। उस आसन पे विराजमान करने के बाद फिर आप गणेश जी की पूजन की तैयारी करें। तो कुछ बेसिक सामान की नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो उन बेसिक सामानों को इकट्ठा करने से दूध, दही, घी, मधु, ये पंचामृत के लिए, फिर हल्दी, कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, इत्र, कापूस, कपूर, फल, मिठाई, लाल कपड़ा, पान, सुपारी, चावल, शक्कर, धूप, दीप, अगरबत्ती, घी, इस तरह की सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लें और दोना एक पैकेट ले लें। इसमें सारी सामग्री को थाली में निकाल लें। तो पहले पूजन की तैयारी कर लें। तो जो सामग्री बताई उसे आप इकट्ठा कर लें और फिर पूजन की तैयारी करें। पूजन की तैयारी के बाद में आप पहले कलश का निर्माण कर लें। तो एक तांबे का लोटा ले लें, जिसमें एक सिक्का, हल्दी, चावल, सुपारी, दूब और फूल डाल के आम के 5 पत्ते लगा के कलश बना दें। कलश बनाने के बाद फिर आप षोडश मातृका यानी 16 सुपारी चावल के ऊपर एक दोने पे रख के कलश के पास रख दें। षोडश मातृका का निर्माण करें। षोडश मातृका निर्माण करने के बाद नवग्रह का निर्माण करें। एक दोने में चावल भर के और उसमें 9 सुपारी रख के नवग्रह का निर्माण करें। तो पूजन की सभी सामग्रियों को एक थाली में निकाल लें। कलश का, नवग्रह का निर्माण करने के बाद आप पूजन की तैयारी प्रारंभ करें। पूजन की प्रारंभ करने से पहले दूध, दही, घी, मधु, शक्कर डाल के पंचामृत का निर्माण कर लें। पंचामृत निर्माण होने के बाद में आप पूजन की तैयारी करें। तो पहले एक कटोरी में पानी और चम्मच या पंचपात्र, आपके पास तांबे का कुछ हो तो चम्मच डाल के रख लें। 3 बार उसमें से
अपने ऊपर जल का छींटा करें। जल का छींटा करने के बाद फिर 3 बार आचमनी करें। चम्मच से बाएं हाथ से पानी लें दाहिने हाथ में और 3 बार पिए। पीने के बाद फिर हाथ को धो लें। हल्का सा मस्तक पे टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद में भगवान गणेश जी को ध्यान कर लें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ओम गं गणपतये नमः बोलते रहें और समर्पयामि जरूर बोले। तो इस तरह भगवान गणेश जी का आसन के नीचे 2 सुपारी पान के पत्ते पे रख के चावल लगा के रख दें। रिद्धि सिद्धि का निर्माण कर दें। अब पूजन शुरू करें। पूजन शुरू करने से पहले अपनी पवित्री आचमनी के बाद इसके बाद आप भगवान गणेश जी को एक बार ध्यान कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। हाँ जी कि प्रभु जितने दिन का आपका संकल्प हो, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, ऐसा अपना संकल्प कर लें कि प्रभु 1.5 दिन मैं आपकी सेवा करूंगा, 3 दिन आपकी सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प करके पूजन शुरू कर दें। तो पहले 4 बार एक दोना सामने रख लें, 4 बार उसमें जल गिराएं। जल के बाद तुरंत पंचामृत दें, 3 बार पंचामृत गिराएं। पंचामृत के बाद फिर जल दें। जल देने के बाद उसके बाद फिर आप भगवान गणेश जी को जनेऊ पहनाइए। जनेऊ के बाद भगवान गणेश जी को वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के बाद भगवान गणेश जी को टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा चावल लगाइए। चावल लगाने के बाद भगवान गणेश जी को आप माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद उनको सुगंधित इत्र लगाइए। इत्र के बाद दुर्वा अर्पण करिए। दुर्वा अर्पण करने के बाद फिर उनको धूप दीप दिखाइए। धूप दीप के बाद उनको नैवेद्य अर्पण करिए, यानी मिठाई का भोग लगाइए। मिठाई के भोग के बाद उनको फल का भोग लगाइए। फल के भोग के बाद उन्हें पान और सुपारी यानी बीड़ा बना के भगवान गणेश जी को अर्पण करें। फिर दक्षिणा रखें, भगवान के सामने कुछ द्रव्य यानी कुछ पैसा रखें और उसके बाद हल्दी चावल डाल के उन्हें विशेष अर्घ दे दें और देने के बाद भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। तो इस क्रम से आप भगवान गणेश जी की स्थापना करें। इसके बाद फिर भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। जितनी भी सामग्री आप चढ़ाएं उसमें गं गणपतये नमः बोलते रहें। ये खत्म होने के बाद फिर आप भगवान वरुण की तरफ बढ़ जाइए। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि लोटे में आप हल्दी चावल सुपारी पैसे इत्यादि डाल दें। पहले से ही भगवान वरुण के सामने आप 5 कुमकुम का लंबा लंबा टीका लगाएं। गले में उनके कंठ में रक्षा सूत्र बांधें। ऊपर पंचामृत छोड़ें। फिर हल्दी कुमकुम चंदन फिर उनके ऊपर छोड़ें। फिर चावल छोड़ें, फूल छोड़ें, दुर्वा छोड़ें। उसके बाद इत्र लगाएं। फिर धूप दीप उन्हें भी दिखाएं और उनके सामने भी नैवेद्य यानी फल और मिठाई बीड़ा और कुछ दक्षिणा रख दें। फिर ऐसी ही पूजा आपको 16 मात्रिका की करनी है। 16 सुपारियों पर थोड़ा थोड़ा पानी, फिर पंचामृत, फिर वस्त्र रक्षा सूत्र तोड़ के रख दें। वस्त्र के बाद में फिर उन पर हल्दी कुमकुम चंदन चावल अक्षत, अक्षत का फूल, फूल के बाद इत्र, फिर धूप दीप नैवेद्य यानी भोग फल और मिठाई बीड़ा और कुछ दक्षिणा रख ले। फिर ऐसे ही आपको नवग्रह की भी पूजन करनी है। 9 सुपारी पर जल पंचामृत, पंचामृत के बाद फिर रक्षा सूत्र तोड़े, वस्त्र, वस्त्र के बाद जनेऊ, जनेऊ के बाद फिर हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि गंध से उनका पूजन करें। गंध पूजन के बाद चावल फूल इत्र, फिर धूप दीप फल मिठाई और बीड़ा तांबूल और तांबूल के बाद खुद दक्षिणा रख दें। दक्षिणा रखने के बाद फिर नवग्रह मंडल को भी नमस्कार करें, 16 मातृकाओं को भी नमस्कार करें और भगवान वरुण को भी नमस्कार करें। तो मित्रों इस तरह से भगवान गणेश जी का आप अपने घर में बिना मंत्रों से क्रमवार पूजा और स्थापना कर सकते हैं। और इस तरह आप अगर 1.5 दिन का है तो आप स्थापना करें, 12 बजे को भोग लगाएं और फिर शाम को भोग और फिर आरती, फिर सुबह ऐसे ही भोग और फिर आरती और फिर 1.5 दिन का विसर्जन करें। 3 दिन का हो तो इसी तरह के क्रम को आप करें और इस क्रम से भगवान गणेश जी का क्रमवार पूजन करें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।